स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक ना। गणित अभ्यास 18D क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 3, ठीक ना। भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग लगभग 6 तक पढ़ चुके हैं, 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे वो 7 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 7वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये सारा सवाल हम इधर से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग 7वें सवाल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा सवाल पढ़ चुके हैं। ये देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल में बोला है कि एक, ठीक ना, यहाँ पे बोला हमारा, ध्यान से देख लीजिएगा। बोला हमारा कि एक 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत का मतलब आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है, ठीक ना। तो घुमाने पर बनने वाले बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ दोनों ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर, ठीक ना, जो चौड़ाई दिया हुआ उसको देखेंगे। चौड़ाई बराबर लिखेंगे, चौड़ाई बराबर, ठीक है ना। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना दे दिया हमारा 7 सेमी, तो 7 सेमी लिख देंगे। चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना दिया है, लंबाई, लंबाई, लंबाई बराबर कितना दे दिया हमारा 17। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 सेमी, तो 17 सेमी, ठीक है, सेमी, 17 सेमी, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। लंबाई बराबर 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें क्या मानते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे ऊंचाई जो हो जाएगा, मतलब जो इसकी चौड़ाई होगी वो ऊंचाई का काम करेगी और लंबाई जो होगी वो त्रिज्या के काम करेगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा, इसको क्यों नहीं त्रिज्या माने, इसको क्यों लंबाई को, लंबाई इसी को क्यों, चौड़ाई को क्यों नहीं त्रिज्या माने, इसको लंबाई को क्यों नहीं हम लोग ऊंचाई माने। तो इसके पीछे समझिएगा, बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि उसने बोला है कि इसके परितः घुमाने के लिए, तो चौड़ाई के परितः, तो जब भी अगर चौड़ाई के परितः घुमाकर अगर बनाया जाता है तो लंबाई वाला भाग क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या का काम करेगी। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चौड़ाई के परितः घुमाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि मतलब कि बेलन को, मतलब कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई के, चौड़ाई, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, परितः घुमाने पर, ठीक ना, घुमाने पर नहीं, घुमाने पर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा घुमाने पर, एक मिनट है, घुमाने पर, ठीक है ना, घुमाने पर, घुमाने पर, घुमाने पर, ठीक ना, उसके परितः घुमाने पर लंबाई, मतलब कि जो आधार का, मतलब कि बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे हो जाएगा बेलन, ठीक ना, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगी, जो लंबाई दिया हो वो, तो कितना हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर, 17 सेमी, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊंचाई कितना का काम करेगा, ऊंचाई हमारा काम करेगा किसका, और बेलन की ऊंचाई, मतलब लिख सकते हैं हम लोग कि बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन, बेलन की, ठीक ना, बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर 7 सेमी, 7 सेमी दिख रहा होगा आप लोग को सही से, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग बेलन का आयतन, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज, बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन, बेलन का, ठीक ना, आयतन बराबर, आयतन, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, बराबर पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, गुणा आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 17, क्योंकि त्रिज्या हमारा आर है, त्रिज्या आर है तो मतलब कि यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, और गुणे कितना हो जाएगा 17, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार गुणा होगा, गुणे एच की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 कर लेंगे। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे, 17 में 17 को गुणा करेंगे 289, मतलब यहाँ पे देखिए 22 और गुणे इन दोनों को गुणा करेंगे 289, मतलब स्क्वायर है तो 289 हो जाएगा। अब इसका 2 में गुणा करेंगे तो 289 का 2 बार गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 11 बचेगा, और गुणे इसका 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 9 18, और 2 8 16 1 17, और 2 दूनी 4 1 5, मतलब 578। अब 578 का 11 में गुणा करेंगे, ठीक ना, तो 11 8 88 को 8 हासिल कितना हो जाएगा 8, 11 7 77, और 77 8 कितना हो जाएगा 85, 85 को 5, ठीक ना, 11 7 77 और 85 को 5, ठीक ना, हाथ में लगा 8, 11 5 55, और 55 8 कितना हो जाएगा 63, 55 8 63। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा घन सेमी, कितना हो जाएगा घन सेमी, क्योंकि आयतन हम निकाले हैं तो ये हो जाएगा घन सेमी, ठीक है ना, घन सेमी। और ये इसका मतलब कि ये आंसर हो जाएगा आयतन का, ठीक है ना।
अब हम निकालेंगे क्या चीज का, अब हम लोग निकालते हैं इसके वो मतलब कि वक्रपृष्ठ का, क्योंकि दोनों को निकालने के लिए बोला है तो वक्रपृष्ठ को भी निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन की ना का बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर पृष्ठ वक्रपृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई r और h। यहाँ पे जगह 2 पाई का मान कितना हो जाता है हमारा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 गुणे r की वैल्यू हम लोग का 17, क्योंकि त्रिज्या हम लोग अभी ऊपर लिखे हैं। यहाँ पे त्रिज्या देखिए, त्रिज्या हम लोग का 17 है, यहाँ पे दिख रहा होगा तो 17, और यहाँ पे देखो 17 हो गया, और गुणे h की वैल्यू हम लोग क्या दी, ऊंचाई हमारी कितनी दी है 7, तो 7 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 17 का 2 बार गुणा करेंगे 34, और 34 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, तो 68, ठीक है ना। यहाँ पे 11 बच गया, मतलब आप बारी बारी से कर सकते हैं। 17 दूना कितना हो जाएगा 34, मतलब 22, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 34, और 34 में इसमें से 2 निकालेंगे। अब 2 कैसे निकालेंगे, देखिए 11 और गुणे 2 करेंगे तो 22 होता है ना। यहाँ पे समझिएगा, बता रहा हूँ जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 और गुणे करेंगे 11, तो बात तो वही हुआ, 11 दूना का 22 होता है, और गुणे 34 है तो 34 कर लेंगे, ठीक ना। अभी इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 34 दूना कितना होता है 68, मतलब 11 का वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 68। आसानी से गुणा हो जाता है, इसलिए कहीं बाहर नहीं गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से। अब 11 का पहाड़ा आपको आता है तो 11 गुणा कर लीजिए, 11 और 88 को 8 हाथ मिला कितना हो जाएगा 8, 11 से 66, 66 8 कितना हो जाएगा 66, और 8 कितना हो जाएगा हमारा 66 और 8 हो जाएगा 74, 66 8 कितना हो जाएगा हमारा 74, तो यहाँ पर हो जाएगा 74, ठीक ना। वर्ग सेमी दिया है तो वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा, वर्ग सेमी। इससे क्या होता है ना कि साइड में आपको गुणा नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इसका गुणा हो पाता है, ठीक ना। तो ये आपका ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, ठीक ना। ये वाला भी आंसर लिख दीजिएगा, ये भी आंसर होगा, ये आयतन का आंसर होगा और ये वक्रपृष्ठ का आयतन होगा, मतलब आंसर होगा। इस तरीके से ये दोनों सवाल को आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8वां सवाल दिया हुआ है हमारा कि यदि एक लंबी वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब लंबी वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या हमको पता चल गया, ठीक ना, दिया हुआ है। अब बोला है उसकी ऊंचाई दिया हमारा 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी हमें पता चल गया। अब बोला है कि बेलन का, ठीक ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो चीज दिया होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या या त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बेलन के त्रिज्या बराबर, बेलन, ठीक ना, बेलन की, ठीक ना, बेलन की त्रिज्या बराबर, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बड़ा सा लिखते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे दिया हमारा 7 सेमी, तो 7 सेमी लिख दीजिएगा, 7 सेमी। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है तो वो लिख देंगे हम लोग, बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दे दिया हमारा 14 सेंटीमीटर, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी, 14 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है वो समझिएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मतलब कि वक्रपृष्ठ और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा हमारा। इसमें हम सूत्र लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, रेड पेन से लिख दे रहे हैं ताकि याद रखिएगा, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक ना, बेलन का, ठीक ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ठीक ना, पृष्ठ बराबर क्या होता है हमारा, मतलब कि बेलन का मतलब वक्रपृष्ठ, ठीक ना, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार का यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब देखिए जैसे जैसे है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए ये लिख दिया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r और h होता है, और प्लस 2 और गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक ना। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, तो इन दोनों गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई r और h हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आगे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई
आर, 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे और 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा, इसमें से एच बचेगा, तो एच प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर, और ये ही होता है हमारा क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेमी या फिर वर्ग सेमी, जो भी इकाई होगा, वर्ग इकाई लिख देते हैं, इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि ये सूत्र है। अभी कैसे सूत्र बना है बता दिया हूं मैं सूत्र को, तो इस सूत्र को ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये कैसे सूत्र बना, इस सूत्र को मैं समझा दिया हूं, ठीक है ना। ये सूत्र इस तरीके से, और यहाँ पे हम साइड में बता देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को दो चीज पता है, तो दोनों चीज में हम लोग लिखेंगे पहले आधार का क्षेत्रफल, पहले क्या लिखा लेंगे हम लोग, आधार का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। या बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी नहीं आता है तो डायरेक्ट आपको इसमें दो चीज पता है, ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, इस सूत्र पर रख दीजिए, ठीक ना। इस सूत्र पर हम लोग लिख देंगे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बेलन, बेलन का, ठीक ना, का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ठीक ना, पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच, ठीक ना, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एच प्लस आर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में एच, ठीक ना, ये एच थोड़ा सा बढ़िया से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा एच, ठीक ना, ये एच हो जाएगा, ये एच है, समझ लीजिएगा एच है, ठीक ना, कैपिटल में एच लिख दिए, एच प्लस आर, एच और प्लस क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ये रेड से ही लिखते हैं ताकि समझ में आए, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एच प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एच और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 और पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, गुणे आर की वैल्यू हमारा कितना है 7, और गुणे एच की वैल्यू कितनी है हमारी 14, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर की वैल्यू कितना है 7, तो 7 कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना 2 गुणे 22, और गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21, ठीक है ना। अब इन सब को गुणा करते हैं, ठीक है ना, इन सब को गुणा करते हैं, तो 21 में 2 को गुणा करेंगे 42, 42 में 2 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, पहले 21 में 2 को गुणा करेंगे 42, मतलब इसमें देखिए तो 22 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 कैसे आया, क्योंकि इस 2 का इसमें गुणा हुआ तो 42 हो गया। फिर इस 2 का अगर इसमें से 2 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं ना, जैसे 2 और गुणे 11 कर सकते हैं, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 42, अब 42 का 2 में गुणा करेंगे तो 42 दूना कितना होता है 84, मतलब 11 और गुणे इस 2 का इसमें गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा हमारा 84, ठीक है ना। अब 84 के डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं, तो 11 चौक 44 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 4, 11 और 88, 88 से 4 कितना हो जाएगा 92, ठीक ना। तो इतना घन सेमी या फिर हाँ मतलब वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर, या फिर लिख देंगे वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सूत्र कैसे समझ में आया कि सूत्र समझ में आ गया कि किस तरीके से बनाना है, तो सूत्र इसी तरीके से बनाना होगा आपको सूत्र को, ठीक है ना। ये सूत्र मैं साइड में लिख दिया हूँ, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल कैसे है, 9वां सवाल को। चलिए ठीक है, 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है, हमारा देखिए 9वां सवाल लिखा हुआ है कि एक मतलब कि लंबी वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले बात दिया हुआ है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ इतना वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करना है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, जो जो चीज पता है उसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे लंबी वृत्तीय बेलन के, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे लंबी वृत्तीय बेलन, लंबीय, ठीक ना, लंब वृत्तीय बेलन, ठीक ना, वृत्तीय, वृत्तीय बेलन, ठीक है, बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्र, ठीक ना, वक्र पृष्ठ बराबर, पृष्ठ, वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर कितना दे दिया हमारा, वक्रपृष्ठ बराबर 1320 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, जो दिया हुआ उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की, ठीक ना, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बराबर दिया हमारा कितना 15 सेमी, 15 सेमी कर लेंगे, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या,
त्रिज्या जो कि हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम मान लेते हैं कि आर होगा, ठीक है ना, जिसको मान लेते हैं कि आर होगा। जहां पे त्रिज्या लिखना होगा वहां पे आर लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले इतना तो हो गया, अब लिखेंगे हम लोग कि लंबी वृत्तीय बेलन की वक्रपृष्ठ बराबर, सूत्र लिखेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी वृत्तीय बेलन या बेलन की वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन बेलन का, ठीक ना, वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्र, ठीक ना, पृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर कितना होता है हमारा 2 पाई आर और एच, यही होता है। अब देखिए वक्रपृष्ठ का हमारा आंसर भी दिया है, वक्रपृष्ठ का, वक्रपृष्ठ नहीं रहेगा, वक्रपृष्ठ रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं वक्रपृष्ठ, वक्र, ठीक ना, पृष्ठ का, वक्रपृष्ठ का मान दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ का मान कितना दिया है 1320, तो यहाँ पे लिख देंगे 1300, यहाँ पे हो जाएगा 1320, ठीक है। यहाँ पे जगह 2 पाई का वैल्यू जो भी दिया वो मतलब होता है वो लिख देंगे 22/7, तो 22/7। आर की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो आर लिख देंगे। एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू 15 है, जो कि एच ऊंचाई होता है, ऊंचाई की वैल्यू हमारा 15 पता है, 15 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका देखिए इसमें जो है ये, इसको डायरेक्टली हम लोग कट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कट नहीं करेंगे। इसका तिर्यक किसमें गुणा हो जाएगा, इसका तिर्यक किसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1300, यहाँ पे हो जाएगा 20 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक ना, बराबर इधर में क्या बचा, तो 2 गुणे 22 गुणे 15, ठीक ना, 15 और गुणे कितना बचा, आर बचा, यही बचा सबका गुणा। अब ये गुणा है तो उधर सारा आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आर इक्वल टू अगर करेंगे तो 1300 कितना हो जाएगा हमारा 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7 और बटे में 2 गुणे 22 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कटाते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कट करेंगे, देखिए कट करते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से इसको कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 छक्के 12, ठीक ना, 2 छक्के 12 और 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 11 से कट कर देंगे, या फिर 2 से कट करते हैं, 2 से फिर से कट करते हैं, तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 में कट जाएगा। फिर से इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में ले चलते हैं, फिर कट करते हैं, आसान रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले चलते हैं, ये इतना उठा के ले चलते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे कट करने में आसान रहेगा, ठीक है, चीजों को यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 से कट किए हैं तो 11 में कट जाएगा। अब 2 से इसको कट कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से 2 से इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, 2 3 6 और यह 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 11 से इसको कट करेंगे तो 11 कम 11 1 हो जाएगा, और 11 3 33, 30 बार में कट जाएगा। अब 15 से 2 बार में कट जाएगा, तो 15 गुना के 30, 2 हो जाएगा। ये 2 का इस 7 में गुणा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 नीचे बचा हुआ है, इस 2 है, तो इस 2 का 7 में गुणा होगा, मतलब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आर इक्वल टू 2 गुणे यहाँ पे 7 बराबर आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 14 सेमी, जो कि त्रिज्या हमको निकालना था और जो कि 14 सेंटीमीटर आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। अगर नहीं कट करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप बारी बारी से भी कट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बारी बारी से कट करते हैं तो मैं बारी बारी से भी कट करके बता सकता हूँ इसको, लेकिन आप लोग इसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना, ताकि आसानी से इसको बन सके, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आधार की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है ना, अतः आधार की त्रिज्या बराबर, जो पूछा है मतलब आधार की त्रिज्या बोला था, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार की त्रिज्या बराबर, अतः यहाँ पे हो जाएगा आधार की, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर 14 सेमी, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आपको करना था। तो ये आपका वीडियो हुआ खत्म, मतलब ये चैप्टर का। अब हम लोग अगले वीडियो में मतलब 18 ई से सवाल को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।